जी दोस्तों, तो आज कंप्यूटर सीरीज़ की वीडियो नंबर 3 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 75 तक बयान किए जा रहे हैं। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 51 कौन सा है। 51 क्वेश्चन नंबर है बिट इज़ आल्सो कॉल्ड। हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं बाइनरी डाटा, बाइनरी डिजिट, बाइनरी सिस्टम और डिजिटल सिस्टम। बिट क्या कहलाता है? बिट, इसका दुरुस्त ऑप्शन हमारे पास है नंबर बी, बाइनरी डिजिट। बिट होता क्या है? बाइनरी डिजिट इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन कंप्यूटर। इंफॉर्मेशन का सबसे छोटा यूनिट है। यहाँ पर देखें तो 1 बिट, बाइनरी में 0 और 1 दो ही बिट यूज़ होते हैं और 8 बिट्स मिलकर एक बाइट बनाते हैं। यहाँ पर देखें 0 और 1 को एक बिट, मतलब 1 को एक बिट शो किया गया है और ये काउंट करें तो 1 से लेकर ये इनकी 1 2 3 4 5 6, ये 7 और ये 8 बिट मिलकर एक 1 बाइट बना रही हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 52 है। पी रोम चिप्स आर प्रोग्राम्ड बाय। पी रोम चिप्स प्रोग्राम की जाती हैं, कौन करता है? मतलब प्रोग्राम्ड बाय। नंबर ए है हमारे पास चिप किट्स, नंबर बी है रोम बर्नर्स, नंबर सी प्रोग्राम पी रोम प्रोग्रामर, नंबर डी है पी रोम रीडर। तो सबसे पहले तो देखते हैं इसका दुरुस्त ऑप्शन कौन सा। हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन है पी रोम प्रोग्रामर। ऑप्शन नंबर हमारे पास सी इसका दुरुस्त ऑप्शन है। अब पी रोम होता क्या है? पी रोम स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर अगर हम मदरबोर्ड पर देखें पी रोम कहाँ पर होती है, तो ये मदरबोर्ड शो किया गया है। इसमें ये जो येलो सर्कल के दरमियान आपको पी रोम शो की गई है। ठीक है जी। अगर इसको जूम करूं तो ये आपके पास पी रोम शक्ल है, जो उसमें दरमियान में मदरबोर्ड पर अंदर इन होती है, अंदर मतलब फिट होती है, मदरबोर्ड के अंदर चिप नुमा होती है। तो ये वंस द पी रोम इज़ प्रोग्राम्ड, एक बार पी रोम अगर प्रोग्राम कर दी जाए, मतलब उस पर अगर कोई डाटा लिख दिया जाए, द डाटा रिटर्न इज़ परमानेंट, उस पर डाटा परमानेंट होगा एंड कैन नॉट बी इरेज्ड और डिलीट। इरेज मतलब वो मिटाया नहीं जा सकता और डिलीट नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 53 है हमारे पास। अ नॉर्मल सी डी रोम कैन स्टोर अप टू डाटा। और नॉर्मल सी डी रोम कहाँ तक डाटा स्टोर कर सकता है? नंबर ए 680 यानी 680 KB, और नंबर बी 680 बाइट्स, नंबर सी 680 MB, नंबर डी 680 GB। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन हमारे पास नंबर सी दुरुस्त ऑप्शन है, यानी 680 MB वो डाटा स्टोर कर सकती है एक नॉर्मल जो सी डी होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 54। इन पावर पॉइंट द सिलेक्टेड डिज़ाइन कैन बी अप्लाइड। जो सिलेक्टेड डिज़ाइन होता है वो अप्लाई किया जा सकता है पावर पॉइंट में किन चीज़ों पर? करंट स्लाइड ओनली, टू ऑल स्लाइड्स, टू ऑल न्यू स्लाइड्स यू क्रिएटेड एंड ऑल ऑफ देम। जो एक न्यू आप डिज़ाइन सेलेक्ट करें वो आप इन तमाम स्लाइड्स पर अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए इसका दुरुस्त ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ देम। इन तमाम पर आप जो डिज़ाइन है सिलेक्ट किया हुआ अप्लाई कर सकते हैं। नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 55 है। एलईडी, तो ये क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं सब इंस्पेक्टर के पेपर में आने वाले। ठीक है जी। तो ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं कंप्यूटर के, तो जिन्होंने कंप्यूटर नहीं पढ़ा होता उनके लिए थोड़े बहुत मुश्किल हैं, लेकिन जो कंप्यूटर से रिलेटेड थोड़ा बहुत जानते हैं उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाते हैं। सब इंस्पेक्टर 2019 पंजाब पुलिस ओपन मेरिट में ये सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है एलईडी स्टैंड्स फॉर। एलईडी से क्या मुराद है? तो इसका मैं सिर्फ आंसर ही रिपीट करने जा रहा हूँ। एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। तो डी ऑप्शन हमारे पास दुरुस्त है। एलईडी होता क्या है? एलईडी, ये आपके पास जो लाइट्स शो की गई हैं ये एलईडी लाइट्स हैं। साथ में आप घरों में जो एलईडी बल्ब यूज़ करते हैं ये वाले, ये भी सारे एलईडी बल्ब्स ही हैं। तो एलईडी स्टैंड्स फॉर लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 56 है। Which of the following is method by which data is converted from a readable form to an encoded form? मतलब डाटा पहले रीडेबल फॉर्म में होता है, रीड किया जा सकता है, लेकिन बाद में उसे एक इनकोडेड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये मेथड क्या कहलाता है? इसका दुरुस्त ऑप्शन हमारे पास है नंबर ए है इनक्रिप्शन, नंबर बी है स्पूफिंग, नंबर सी है सेंसरिंग, नंबर डी है कोड। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन हमारे पास है नंबर ए इनक्रिप्शन। अब इनक्रिप्शन क्या होती है? बाज़ का अब देखते हैं कि आपका जो डाटा होता है वो कोड में कन्वर्ट हो जाता है। किस तरह इनक्रिप्शन सिक्योर कैसे होता है? अगर आप फेसबुक पर अपना पासवर्ड लगा रहे हो तो आपको डायरेक्ट
पासवर्ड शो नहीं हो रहा होता, या आप किसी और जीमेल या ईमेल अपने के लिए कहीं भी कोई पासवर्ड लगा रहे हो तो वो स्टार्स में या तो कन्वर्ट हो जाता है या फिर किसी और सिंबल्स में वो कन्वर्ट हो रहा होता है। तो वो जो आप डाटा शो करते हैं वहाँ पर लिखते हैं वो अपनी असल फॉर्म में, असल आपका पासवर्ड नहीं शो हो रहा, वो क्या हो रहा था, वो इनक्रिप्ट हो जाता है। तो रीडेबल फॉर्म से कोडेड में कन्वर्ट करना क्या प्रोसेस कहलाता है, इनक्रिप्शन। ये डाटा की सिक्योरिटी के लिए होता है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप किसी का नंबर ऐड करें व्हाट्सएप में तो वहाँ पर भी ऑप्शन आता है चैट टू दिस यूज़र इज़ इनक्रिप्टेड, मतलब ये 1 to 1 इनक्रिप्टेड हो गई है, वो कन्वर्ट होती रहेगी, वो डायरेक्ट उस फॉर्म में स्टोर नहीं होगी जिस फॉर्म में डाटा होता है, वो कोडेड फॉर्म में स्टोर होगी व्हाट्सएप वालों के पास। क्वेश्चन नंबर 57 है यहाँ पर, लिनक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एजुकेशनल सॉफ्टवेयर। तो लिनक्स विंडोज़ की तरह ही क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैंने पहले बताया था कि जितनी भी विंडोज़ हैं वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो लिनक्स भी एक विंडोज़ की तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन हमारे पास है नंबर ए, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 58 है, ट्रैक बॉल इज़। अब ट्रैक बॉल क्या होता है, तो ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस का एक आध क्वेश्चन लाजमी आता है। ठीक है जी। तो आपको पहले तो बात, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस तमाम क्लियर होने चाहिए। हमारी पहली वीडियो में डिटेल से बताई गई हैं इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी हैं। तो ट्रैक बॉल हमारे पास क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो नंबर हमारे पास सी ऑप्शन दुरुस्त है। अब देखते हैं ट्रैक बॉल है क्या चीज़। तो दरअसल ट्रैक बॉल, आप ये आपके पास ट्रैक बॉल है, आपने देखा होगा कि कहीं पहले वक्तों में जो पुराने माउस होते थे उनके नीचे एक छोटी सी बॉल लगी होती थी। ये भी उसी तरह की एक डिवाइस है जो एज ए माउस काम किया करती है। क्वेश्चन नंबर 59 है, द ओल्डेस्ट सर्च इंजन इज। अब सबसे पुराना सर्च इंजन कौन सा है, नंबर ए गूगल है, MS सर्च है, नंबर सी याहू, या फिर नंबर डी अल्टा विस्टा। तो आजकल तो लोग ज़्यादा गूगल से वाकिफ़ हैं, उन्हें ये नहीं पता कि सबसे पहले कौन सा बनाया गया था सॉफ्टवेयर। तो हम समझते हैं कि सर्च इंजन आजकल गूगल है तो ये गूगल इस शुरू से चलता रहा, नहीं। सबसे पहले जो हमारे पास था, ओल्ड था इंजन, सर्च इंजन, वो याहू का है। याहू सबसे पहले इंजन बनाया गया सर्च इंजन, लेकिन बाद में फिर गूगल को उसकी स्ट्रेटजी अच्छी थी। गूगल आजकल हर बंदा गूगल को जानता है, तो अगर आप इंटरनेट पर याहू को सर्च करें तो कुछ इस तरह का आपको याहू मिलेगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 60 है, अ प्रोग्रामर एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट डिस्प्लेस डाटा अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड। एक कंप्यूटर एप्लीकेशन जो डाटा को रोज़ और कॉलम्स में पेश करती है, रोज़ और कॉलम में अरेंज करती है, वो क्या कहलाती है। इसका हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन है स्प्रेडशीट। एक्सेल देखें, ये हमारे पास एक्सेल की है, तो क्योंकि एक्सेल भी डाटा को रोज़ और कॉलम्स में शो करता है, इसलिए एक्सेल भी एक स्प्रेडशीट है। तो ये एक क्वेश्चन रिपीट होता है कि एक्सेल इज़ आ, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया जाता अगर क्वेश्चन नंबर 60 की जगह पर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एक्सेल इज़ आ, MS एक्सेल इज़ आ, ठीक है, नीचे यही ऑप्शन दिए गए थे, तो उसके लिए भी स्प्रेडशीट ही आंसर ठीक होता, क्योंकि एक्सेल भी रोज़ और कॉलम्स में डाटा को अरेंज करता है, इसलिए वो एक स्प्रेडशीट है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन दो निकल रहे हैं, कौन कौन से, कि यहाँ पर देखें एक्सेल में जो कॉलम्स हैं वो अल्फ़ाबेटिकली ABCDEF से शो किए गए हैं, और जो रोज़ हैं वो नंबरिंग से 1 2 3 4 5 शो की गई है। तो ये भी क्वेश्चंस बाज़ात आता है कि एक्सेल में कॉलम्स किस चीज़ से शो किए जाते हैं और रोज़ किस चीज़ से शो किए जाते हैं, कॉलम्स अल्फ़ाबेटिकली और रोज़ नंबरिंग से, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 61 है, इन MS वर्ड व्हेन वी अप्लाई ड्रॉप कैप ऑन वर्ड। जब हम वर्ड पर क्या करते हैं, कोई ड्रॉप कैप अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट करेक्टर ऑफ दिस वर्ड ड्रॉप्स टू द लाइन्स। जो पहला करेक्टर है वो कितनी लाइन्स तक ड्रॉप होता है। अब इसका हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन है नंबर सी, 3 लाइन्स तक पहला करेक्टर ड्रॉप होता है। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि
जो यहाँ पर शो किया गया है, बात बताई गई है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है? अक्सर आपने गूगल पर देखा होगा या कोई असाइनमेंट बनाते हुए देखा होगा, डॉक्यूमेंट्स में देखा होगा, इस तरह का पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा होता है जो डॉक्यूमेंट। यहाँ पर देखें जो ए है वो स्टार्टिंग में बड़ा है, तो ये पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ द ड्राउट एंड 2 डेज ऑफ टू मच रेन। ठीक है, तो ये जो आफ्टर का ए जो बड़ा है 3 लाइन तक नीचे ड्रॉप हुआ है, ये बड़ा है, इसको ड्रॉप कैप कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 3 लाइन्स तक होता है, लेकिन आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 2 लाइन्स पर कर सकते हैं या 5 या 4 लाइन्स पर अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। बाय द वे बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो 3 लाइन्स पर होता है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 62, अ हाइब्रिड कंप्यूटर इज़। अब हाइब्रिड कंप्यूटर वो होता है जो डिजिटल भी काम करता है और एनालॉग भी काम करता है, तो लिहाजा ए डिजिटल है, बी एनालॉग कंप्यूटर, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन हमारे पास नंबर सी होगा, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी मतलब हाइब्रिड डिजिटल भी काम करता है और एनालॉग भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पावर पॉइंट व्यू। कौन सा हमारे पास पावर पॉइंट व्यू नहीं है? नंबर ए स्लाइड शो व्यू, नंबर बी स्लाइड व्यू, नंबर सी प्रेजेंटेशन व्यू और नंबर डी आउटलाइन व्यू। तो अगर आप पावर पॉइंट में जाकर देखें ऊपर मेन्यू में, तो आपको स्लाइड शो व्यू, स्लाइड व्यू और आउटलाइन व्यू ये तीनों व्यू मिलेंगे। नंबर सी कौन सा नहीं होता? नंबर सी प्रेजेंटेशन व्यू पावर पॉइंट में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 64 है, व्हाट इज मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई फॉर एनी कैरेक्टर इन MS वर्ड। MS वर्ड सॉफ्टवेयर में फ़ॉन्ट साइज़ मतलब किसी भी करैक्टर का साइज़, किसी भी वर्ड का साइज़ आप कितना ज़्यादा कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैक्सिमम उसकी क्या है रेंज, वो 1638 है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 1638 तक फ़ॉन्ट साइज़ को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप 1639 का डिजिट पुट करेंगे, साइज़ देने की कोशिश करेंगे, तो वो आपको एरर शो कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 65 है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो यूजेस अ GUI इन्वायरमेंट। GUI जो प्रोनाउंस्ड होता है GUI स्टैंड्स फॉर। ठीक है, इसका दुरुस्त ऑप्शन सिर्फ मैं बताऊंगा, दुरुस्त ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, नंबर ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ज़्यादातर मैं सिर्फ दुरुस्त ऑप्शन को ही बोलता हूँ, इसलिए क्योंकि जैसे हम कोई MCQs पढ़ते हैं तो सिर्फ उसी जो सही ऑप्शन होता है उसी को 1-2 बार पढ़ लें, तो वो सही ऑप्शन लॉन्ग टर्म मेमोरी में कहीं ना कहीं माइंड के जाकर स्टोर हो जाता है। जब आप पेपर में देखते हैं तो आप पढ़ते हैं तो वही वाला माइंड पिक कर लेता है, थोड़ा बहुत क्लिक कर लेता है, तो वहाँ पे फिर थोड़ा सा अंदाज़ा हमारा सही हो जाता है, MCQs के सही होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है हमारे पास, एक्सेल वुड एवेलुएट द फार्मूला। अब ये एक्सेल में क्या होते हैं, फार्मूला यूज़ होते हैं। 20 है, फिर स्टैरिक है। स्टैरिक का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है कंप्यूटर में, फिर 10 है, नेक्स्ट स्लैश, स्लैश का मतलब डिवीजन होता है, फिर आगे 5, फिर स्टैरिक, फिर 8 एंड रिटर्न दिस आंसर। एक्सेल में इस फार्मूले का आंसर क्या होगा? नंबर ए है 5, नंबर बी है 6.25, नंबर सी है 320, नंबर डी है हमारे पास 232। तो इसका हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन है 320। अब ये 320 किस तरह आया है, यानी 320 किस तरह आया है, इसके लिए बॉडीमास रूल लगता है, ये सामने शो किया गया है। बी से मुराद है ब्रैकेट्स, ओ से मुराद ऑर्डर्स मतलब आपके पास कोई जज़र वगैरह हो और पावर वगैरह हो, स्क्वायर वगैरह। नेक्स्ट है डी से डिवीजन, नंबर एम से है मल्टीप्लिकेशन, ए से है एडिशन, एस से है सब्सट्रैक्शन। तो इसी रूल के मुताबिक होना है। तो अगर आप फार्मूला में देखें तो सबसे पहले डिवीजन होगी 5 2 10, तो ये 2 टाइम्स, जिसके बाद फिर क्या आज हमारे पास बच जाएगा 20 स्टैरिक, 2 स्टैरिक, क्या हमारे पास नेक्स्ट है 8। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 320। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, व्हाट डज रैम इन द कंप्यूटर स्टैंड्स फॉर। ये क्वेश्चन पीछे रिपीट हो चुका है, लेकिन उसका थोड़ा सा पूछने का वे उसमें अलग था, लेकिन मैंने रैम को ब्रीफली सेकंड स्लाइड में, सेकंड वीडियो में ब्रीफली इसको एक्सप्लेन किया है, लिहाजा यहाँ पर मैंने इसका आंसर नहीं बताया। तो इसका आंसर आप कमेंट्स में बताएंगे कि रैम से क्या मुराद होता है, रैम का मतलब क्या है। क्वेश्चन नंबर 68 है, टू कॉपी अ पिक्चर ऑफ द स्क्रीन टू द क्लिपबोर्ड। एक स्क्रीन की जो आप मतलब जो आप
मॉनिटर है या फिर आपके पास लैपटॉप है, उसकी आप स्क्रीन को कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? ऑल्ट की, शिफ्ट की, प्रिंट स्क्रीन की, नन ऑफ दिस। तो उसका दुरुस्त ऑप्शन है नंबर सी, प्रिंट स्क्रीन की। ठीक है, नंबर सी हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन है। जैसे आप प्रिंट स्क्रीन करेंगे तो आपकी जो स्क्रीन जो उस वक्त प्रिंट आपको प्रेस करते हुए प्रिंट स्क्रीन की जो चीज़ आपकी स्क्रीन पर होगी वो उसकी एक तस्वीर कॉपी हो जाएगी, तो उसको आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास प्रिंट स्क्रीन अगर देखें कौन सी की है, तो कीबोर्ड आपके पास नंबरिंग वाली साइड पर ऊपर ये प्रिंट स्क्रीन ऊपर लिखा होता है, ये की होती है, यूज़ होती है स्क्रीन को एक क्लिपबोर्ड पर कॉपी करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 69 है, डैश इज़ यूज टू ट्रांसमिट डिजिटल डाटा ओवर द टेलीफोन लाइंस। जो आप नेटवर्क यूज़ करते हैं इंटरनेट वगैरह जैसे कि पीटीसीएल वगैरह, तो उसके साथ क्या होता है, आपके डिजिटल डाटा को उस टेलीफोन लाइन पर कन्वर्ट करने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल होती है? तो उसका दुरुस्त ऑप्शन हमारे पास है नंबर डी, मॉडेम। जब आपके पास मॉडेम होती है वही आपके डिजिटल डाटा को टेलीफोन लाइन पर कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 हमारे पास, CRT इज़ यूज्ड टेक्नोलॉजी यूज़ इन आ। CRT टेक्नोलॉजी किस में यूज़ होती है? तो ये होती है यूज़ एक्चुअली मॉनिटर्स में। तो देखते हैं कि CRT है क्या चीज़। हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन इसका बी है, CRT टेक्नोलॉजी मॉनिटर्स में यूज़ होती है। तो अब देखने जा रहे हैं CRT है क्या। CRT से मुराद है कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है, ये भी MCQ आ सकता है। व्हाट इज स्टैंड्स फॉर CRT इन कंप्यूटर फील्ड। तो कंप्यूटर में CRT से मुराद है कैथोड रेज ट्यूब। ये आपके पास मॉनिटर है, मॉनिटर के अंदर अंदर का हिस्सा है जो ये इसके अंदर पीछे ट्यूब लगी हुई है, ये जो सारे कलर शो हो रहे होते हैं इसी CRT ट्यूब की वजह से ही शो हो रहे होते हैं हमारी स्क्रीन पर। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये आपके पास CRT का इनर सारा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 71 है, व्हाट इज़ टेराबाइट। तो ये भी हम पीछे बयान करके आए हैं। वहाँ पर किसके बारे में पूछा गया था? वहाँ पे GB के बारे में पूछा गया था कि व्हाट इज़ स्टैंड्स फॉर GB। तो वहाँ पर मैंने डिटेल से एक्सप्लेन की थी सारी यूनिट्स और सारी मेजरमेंट्स के साइज़, इसीलिए बयान किए थे क्योंकि इनमें से कोई ना कोई एक आधा क्वेश्चन आ जाता है। वही बात है कि इधर सब इंस्पेक्टर 2019 के पेपर में उसने टेराबाइट का पूछ लिया। तो टेराबाइट से मुराद है नंबर डी, रफली अ ट्रिलियन बाइट्स। ठीक है, मतलब एक अंदाजे के मुताबिक ट्रिलियन बाइट्स। नंबर डी हमारे पास दुरुस्त है। तो ये हमारे पास मेजरमेंट साइज़ दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल किलोबाइट है, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट और फिर टेराबाइट। किलोबाइट को KB से और मेगाबाइट को MB से, गीगाबाइट को GB से और टेराबाइट को TB से शो किया गया। नेक्स्ट उनके आगे बताया गया पावर में और उनके अबाउट अ बिलियन, अबाउट मिलियन और अबाउट अ ट्रिलियन। टेराबाइट का पूछा गया तो रफली ट्रिलियन बाइट्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आर वाइडली यूज्ड इन। जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस हैं वो ज़्यादातर यूज़ होती हैं। नोट आउटलाइंस फॉर टीचर्स, जैसा कि यूनिवर्सिटीज़ में, क्लास अकेडमीज़ में, स्कूल्स में टीचर्स मुख्तलिफ स्लाइड्स बना लेते हैं और नोट आउटलाइंस बना लेते हैं, उनके लिए यूज़ होती हैं। नंबर बी, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन बाय द स्टूडेंट्स। अपनी प्रेजेंटेशन को देखने के लिए, दिखाने के लिए, अपने प्रेजेंटेशन शो करने के लिए, प्रेजेंटेशन के प्रोजेक्ट के लिए स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं। नंबर सी, कम्युनिकेशन ऑफ प्लानिंग, मतलब प्लानिंग एक कम्युनिकेशन करने के लिए, प्लानिंग किसी चीज़ की, किसी प्रोजेक्ट की आप प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें आप उसका सारा डिटेल स्ट्रक्चर वगैरह स्लाइड से, पावर पॉइंट से शो करते हैं। तो लिहाजा जो पावर पॉइंट है ये इन सब में यूज़ होता है। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा हमारे पास नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 73 है, अ कॉमन नेम ऑफ सॉफ्टवेयर एरर इज़। तो ये जो क्वेश्चन है ये 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक से लिया गया है। कॉमन नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर एरर, सॉफ्टवेयर में जो कॉमन एरर आ जाता है उसका कॉमन नेम हमारे पास होता है बग्स होता है। ठीक है, तो बग्स को रिमूव करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? डीबगिंग। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, व्हाट स्टैंड्स फॉर डीबगिंग, मतलब डीबगिंग से क्या मुराद है? तो रिमूव द एरर्स इन सॉफ्टवेयर, ये उसका जवाब होगा। एरर का दूसरा नाम क्या है कंप्यूटर की फील्ड में? बग्स। और डीबगिंग क्या होता है? एरर्स को दूर करना, मतलब बग्स को दूर करना। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारे पास, इन MS वर्ड 2016 विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट मेन्यू।
MS वर्ड 2016 में कौन सी कमांड इंसर्ट मेन्यू में नहीं होती? तो अगर आप MS वर्ड 2016 देखें तो उसमें आपको टेबल की कमांड नंबर बी भी मिलेगी, नंबर सी पेज नंबर ये भी कमांड मिलेगी, नंबर डी ऑब्जेक्ट की कमांड भी मिलेगी। तो कौन सी कमांड नहीं होती? कॉलम वाली कमांड MS वर्ड 2016 में नहीं होती। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 75 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट। ये शायद पहले भी रिपीट हुआ है लेकिन उसके ऑप्शंस जो आंसर्स दिए गए थे 4 ऑप्शंस वो डिफरेंट थे, तो इसलिए दोबारा ये लिखा है। नंबर ए है Ctrl+N, नंबर बी है Ctrl+S, नंबर सी Ctrl+M और नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर लोग यहाँ से इसको ज़्यादा मेजॉरिटी कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं। न्यू स्लाइड ऐड करनी है तो Ctrl+N पर क्लिक कर देते हैं, Ctrl+N को टिक कर देते हैं। याद रखना है पावर पॉइंट में Ctrl+N एक कंप्लीट न्यू फाइल को ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है और Ctrl+M जो इसने क्वेश्चन में पूछा है कि एक न्यू स्लाइड पावर पॉइंट में जब आप स्लाइड्स बना रहे होते हैं उसमें एक न्यू स्लाइड मतलब एक न्यू पेज ऐड करने के लिए Ctrl+M यूज़ होता है, लेकिन Ctrl+N एक कंप्लीट फाइल ऐड करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना। नंबर बी हमारे पास दिया गया है, इसको भी देख लेते हैं शॉर्टकट की किस लिए। ये Ctrl+S है। Ctrl+S जो होती है वो शॉर्टकट की किसी भी आपके डाटा को डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो आज की वीडियो में हमारे 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो इसमें यह है कि जितने भी पास प्रीवियस जो हमारे पास पेपर्स हैं PPSC के 5 साल के पेपर्स, उनमें से जितने भी कंप्यूटर के MCQs हैं ना वो मैं ट्राई कर रहा हूँ जितनी एक्सप्लेनेशन के साथ और जितने अच्छे वे में हो सके मैं मज़ीद भी शो करूँगा, मज़ीद भी अपलोड करूँगा। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आपका शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।